हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आप अपनी सीट को फ्रीज़ करेंगे और कब आप अपनी सीट को फ्लोट करेंगे। फ्लोट जो वर्ड है, इसमें प्रोस्पेक्टस में इसके लिए अलग यूज़ हुआ है, जिसमें स्लाइडिंग कहते हैं इसे। स्लाइडिंग मीन्स भी होता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या हम अपनी सीट को फ्रीज़ कर दें या फ्लोट कर दें तो हमारा नाम नेक्स्ट राउंड में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने पूछा कि उसकी रैंक 476 है, उसका नाम फर्स्ट कट ऑफ में आया है लेकिन प्राइवेट डाइट मिला है उसे। तो क्या वो अपनी सीट को फ्लॉट कर दे जिससे कि उसका नाम नेक्स्ट राउंड में आ जाए। और उसका मेन क्वेश्चन यही था कि क्या उसका नाम नेक्स्ट राउंड में आएगा या नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि रिपीट उसी कॉलेज में दे देते हैं सेकंड राउंड में नाम, तो क्या उसे फ्रेश कोई नया कॉलेज मिलेगा। तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि अभी बच्चे गए हैं सभी अपना फ़र्स्ट कट ऑफ के लिए एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो अपना कुछ बच्चे होंगे अपना एडमिशन करवा लेंगे और कुछ बच्चे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तो एक चीज़ तो फिक्स है, जिन कैंडिडेट का नाम किसी अच्छे कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया वो अपना एडमिशन लेके अपनी सीट को फ्रीज़ कर देंगे। उनके लिए तो ये सिंपल सा फंडा था, चाहे आपका नाम सेकंड कट ऑफ में आए चाहे आपका नाम थर्ड कट ऑफ में आए। जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया है एडमिशन ले लेंगे तो अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो ये कॉमन सी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं कि किन कैंडिडेट को अपनी सीट को और कौन सी कंडीशन में अपनी सीट को फ्लॉट करना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाई चांस आपने सीट को फ्लॉट कर दिया और नेक्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया तो आप तो रह जाएंगे एडमिशन लेने से। तो इस पे हम बात करेंगे। चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, जिसमें सीट फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में डिटेल से बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिन कैंडिडेट को कोई डाइट अलॉट होता है वो अपनी सीट को कैसे फ्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया डिटेल से। तो यहाँ बताया गया आफ्टर अलोकेशन ऑफ सीट, मतलब जिन कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट हो गई है ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड राउंड ओनली, मतलब पहले राउंड से लेकर तीसरे राउंड के बीच में किसी कैंडिडेट को यदि कोई सीट अलॉट होती है और वो अपने एडमिशन से सेटिस्फाई होता है, यहाँ देखिए सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो अपनी सीट को क्या कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है अपनी सीट को वो क्या कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है। और ये सीट फ्रीज़ कब तक कर सकता है, थर्ड राउंड तक व्यक्ति कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात थी कि सीट वगैरह कैसे फ्रीज़ करना है। थर्ड राउंड तक आप सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। आपका नाम चाहे फर्स्ट राउंड में आ गया और आपने एडमिशन ले लिया, आप उसके बाद अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड राउंड में आया तो सेकंड राउंड में अपनी सीट को फ्रीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करवाते हैं सीट फ्रीज़। मान लीजिए आपने सीट फ्रीज़ करना भूल गए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एडमिशन तो उस राउंड में हो गया, लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट कट ऑफ आती है आपकी, तो उसमें क्या होता है, आपकी सीट वैकेंट शो होती है। उसकी वजह से जो नेक्स्ट कैंडिडेट है ना, उसको आपकी सीट दे दी जाती है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें आपकी गलती मानी जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा इस चक्कर में। इसीलिए आपको सीट फ्रीज़ करना ज़रूरी है। तभी बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तुरंत ही अपनी सीट को फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट कैंडिडेचर जो उनकी हायर परसेंटेज वाला है वो सीट को ना ले ले। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट और किस कंडीशन में वो अपनी सीट को फ्लोट करेंगे यानी स्लाइडिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि स्लाइडिंग बेस्ड ऑन चॉइस फील्ड बाय कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट ने चॉइस किया था और फील किया था उसके अकॉर्डिंग वो थर्ड राउंड तक अपनी चॉइस को स्लाइड कर सकता है यानी फ्लॉट कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ और आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, इसी वजह से आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को फ्लॉट कर दिया यानी स्लाइड कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट राउंड यानी सेकंड कट ऑफ में आपका नाम SCRT डिसाइड करेगी कि
किसी कॉलेज में अलॉट करना है या नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सीट को फ्लॉट कर दिया तो आपका सेकंड राउंड में भी आपका नाम आ जाए, ये SCRT पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपका नाम सेकंड कट ऑफ में आया, आपने फिर क्या किया कि सीट को फ्लॉट कर दिया, यानी आपको वो भी कॉलेज पसंद नहीं आया या रिपीट कर दिया, SCRT ने दोबारा वही कॉलेज अलॉट कर दिया, फिर आपने फ्लॉट कर दिया सीट को, तो ये प्रोसेस आप थर्ड राउंड तक कर सकते हैं बस। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ बताया गया है, क्लियरली लिखा हुआ है सीट फ्लॉट के बारे में कि कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं। ओनली द वेरीफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट एंड पेड पार्ट ऑफ एडमिशन फ़ी, मतलब जिन कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट हुई है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं और साथ में पार्ट ऑफ एडमिशन फ़ीस भी पे की है, वो कैंडिडेट अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और इसके साथ ही राइडिंग ऑफ सीट इज़ एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट हु डिड नॉट विड्रॉल देयर एडमिशन। अगर कैंडिडेट ने अपनी सीट फ्रीज़ कर दी है तो वो स्लाइडिंग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर कैंडिडेट ने सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में आके अपने एडमिशन का विड्रॉल कर लिया तो वो भी स्लाइडिंग सीट को नहीं कर पाएगा, यानी फ्लॉट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कि जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में अभी आया है, तो क्या उन्हें सीट को फ्लॉट करना चाहिए। जैसे ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपकी रैंक लगभग 2000 3000 इस तरीके की है आपकी रैंक, तो आप सीट को फ्लॉट मत कीजिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपकी रैंक तो ज़्यादा है, 2000 है, 3000 है या 4000 है, और अगर आपने सीट को फ्लॉट कर दिया और नेक्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट डाइट में जो सीट है वो लगभग 1040 सीट है और उनकी रैंक 1000 से कम है, तो उनका नाम किसी अच्छे कॉलेज में आने के चांसेस है। मान लीजिए गवर्नमेंट ना सही, लेकिन चॉइस में जो उन्होंने प्राइवेट कुछ डाइट चॉइस किया होगा उसमें तो नाम आ जाएगा ना, तो इस वजह से तो बाकी जो कैंडिडेट जिनका 3000 या 4000 रैंक है, वो उन्हें जो डाइट अलॉट होता है प्राइवेट, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप सीट को फ्रीज़ करेंगे या फ्लॉट करेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस सीट फ्लॉट एंड फ्रीज़ का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।